हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक में कल कैसा मोमेंटम आ सकता है और साथ ही कमिंग वीक में कैसा मोमेंटम आ सकता है निफ्टी बैंक में, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इस हफ्ते मार्केट ने यहाँ पर लो को ब्रेक किया। कैंडल का जो लो था 353, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बावजूद मोमेंटम इसने नहीं दिया और एक बार ऊपर जाके फिर से रिवर्स होकर क्लोजिंग दिया है। तो नो डाउट इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन फेलियर यहाँ पर मार्केट निफ्टी ने दे दिया है। तो इस कंडीशन के आसपास पॉसिबिलिटी अभी हायर साइड स्केल बन के रहेगा। मार्केट अभी थोड़ा नीचे नहीं आने वाला, ठीक है। तो जब भी कोई ब्रेकडाउन फेलियर होता है मार्केट ऊपर जाता है। जैसा यहाँ पर देखो हुआ, मार्केट ब्रेकडाउन दिया, इमीडिएट ऊपर चला गया। हमें 2 हफ्ता ऊपर रखा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है फिर से मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है, होल्ड कर सकता है, इस यहाँ से मोमेंटम कर सकता है। लेवल से अगर इस हफ्ते की आपको बात करूँगा, वॉल्यूम देखो तो ठीक ठाक आया है, अच्छा खासा बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है। तो ऐसा हो सकता है कमिंग वीक में मार्केट थोड़ा यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि आपका ट्यूसडे को छुट्टी है, तो इस हिसाब से जब भी वो छुट्टी रहता है मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम मतलब जनरली फेल नहीं करता है, थोड़ा रुक जाता है, स्लो मोमेंटम होता है, ठीक है। ऊपर नीचे होके वो एक समझ लो एक आपका साइडवेज टाइप का मोमेंटम, रेंज बाउंड टाइप का मोमेंटम रहता है, ठीक है। तो उसको देखते हुए मुझे जो अभी फिलहाल लग रहा है 17,800 इस हफ्ते का हाई हो सकता है और लो जो है एक बार समझ लो 17,450 440 ये जोन मैक्स टू मैक्स आने को आ सकता है मार्केट पर। 500 में सोच के चल रहा है दोस्तों, ये 300 पॉइंट के अंदर इस हफ्ते निफ्टी रह सकता है। अभी चलते आपका डेली टाइम फ्रेम में एक और चीज़ आपको बताना भूल गया। यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा था हमारा, जो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया था, ठीक है, आपको याद होगा। अभी देखो ये ब्रेकडाउन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, एक मतलब यहाँ पर एक टाइप का ब्रेकडाउन फेल्योर दिया, देने के बाद ऊपर गया है। तो ये जो सिनेरियो हुआ है ना, ये तो एक बुलिश सिनेरियो है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट जब भी ऐसे घुमाता है हायर पॉसिबिलिटीज में ये बन सकता है अभी ये इसी फेज में, ठीक है, इसी फेज में हो सकता है प्राइस के आसपास फिर से चला है 1800। क्योंकि जब भी वैसा कोई सिनेरियो होता है मार्केट ब्रेकडाउन फेल्योर देता है, लास्ट स्विंग के आसपास वो चला आता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है मार्च महीने में 18,130-40 जो जोन हमारा बना है एक बार देखने को मिल सकता है। पर हाँ, देखेंगे मोमेंटम क्या होता है। इसके बाद रेजिस्टेंस तो हमारा बहुत है, पर ये रेजिस्टेंस क्लियर करके चलना शुरू किया तो पॉसिबिलिटी इस हफ्ते यहाँ पर एक बार इस महीने के आसपास आ सकता है। क्योंकि ये कंडीशन में थोड़ा ध्यान से याद रखो, यहाँ पर थोड़ा लोग सेलिंग के लिए ज़्यादा मतलब बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब से गिर रहा था थोड़ा सब लोग सोच रहे थे पुल बैक आने के बाद मार्केट यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। अभी भी लोग सारे ये सोच रहे पुल बैक आएगा देन मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे जब गिरेगा सब लोग सोचते हैं, ऐसा मार्केट नहीं गिरता। यहाँ पर सब लोग ब्रेकआउट के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। मार्केट फॉल कर दिया। बीओए में मार्केट क्या करते हैं, लोगों के सेंटीमेंट के ऑपोजिट बहुत जल्दी जाता है। मतलब यहाँ पर सब लोग सेल के लिए बोल रहे हैं तो मार्केट ऊपर चलता जाएगा। जब यहाँ पर कोई ब्रेकआउट लेवल के आसपास फिर से पहुँचेगा 1800 के आसपास, 18,200 के आसपास जब ब्रेकआउट देगा, सबको लगेगा कि हाँ अपना अपट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट ऊपर चलने लगेगा। फिर यहाँ से फिर से घुमा के नीचे आएगा और मेरे हिसाब से अभी तक भी 17,000 लेवल भी मेरे हिसाब से आज जाना चाहिए। ये मतलब अभी इसमें टाइम डिले हो सकता है पर जो लेवल जो है ज़रूर आएगा। 17,000 16,800 लेवल जो है ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको RSI में दिखाऊँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेंड्स को जो लोग फॉल मतलब चार्ट को देखना जानते हैं, आपको देखना होगा, यह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर RSI देखो, यहाँ प्राइस में आपका लोअर लो बना है, RSI में भी आपका लोअर लो बना है, RSI में आपका डाइवर्जेंस नहीं बना है। RSI में जब तक डाइवर्जेंस नहीं बनता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो एक तरीके का मतलब अभी भी मार्केट बियरिश कंडीशन में है। पॉसिबिलिटी एक बार ये हाई के आसपास आ सकता है, उसका आंसर भी देखो तो यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो तेजी आया है RSI में देखो तो बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रही है। अभी तक 50% के ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये फॉल का ये 50% के आसपास RSI में आ चुका है और ये वाले फॉल में ये अभी 38% के आसपास ही रुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं RSI अगर बुलिश ने ज़्यादा दिखा रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेंड थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, एक बार ये हाई के आसपास आ सकता है फिर से निफ्टी में, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखेंगे क्या मोमेंटम होता है इस मतलब आपका ये महीना, ये हफ्ते में समझ लो आपके लिए जो लेवल है एक बार फिर से सपोर्ट बनेगा। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये एक बार सपोर्ट इसने लिया है, तो उतना खास सपोर्ट नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और वैसे बताऊँ, इसको और थोड़ा हम अगर एडजस्ट करेंगे ट्रेंड लाइन को तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये आता है देखो, यहाँ पर एक बार मेरे हिसाब से फिर से रेट रहना रिटेस्ट मतलब कर सकता है डेली चार्ट में। तो यहाँ पर और भी चीज़ देखो, यहाँ पर एक थोड़ा स्ट्रेच मार्क हुआ है, ठीक है, स्ट्रेच थोड़ा इसमें ज़्यादा हुआ है। नो डाउट अभी यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट करने का पॉसिबिलिटी है, पर वो रिट्रेसमेंट मैं जो सोच रहा हूँ अभी 2 रेजिस्टेंस लेवल याद रखो। एक है आपका ये 17,700, क्यों है आपको ये लेवल दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस था, ये सारा रेजिस्टेंस था। यहाँ पर मार्केट अब बार रिजेक्शन लिया था, 17,700 एक रेजिस्टेंस आपके लिए इस हफ्ते में बन सकता है। क्योंकि फिबोनाची के लेवल हिसाब से अगर हम देखेंगे निफ्टी में भी तो ये भी आपका लेवल जो है
आपको दिख रहा होगा इसका 50% जो एरिया आ रहा है 691 इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इसके ऊपर जा सकता है, 20-30 पॉइंट ऊपर जाएगा और यहाँ 720-30 से घूम के चला आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा बैक माइंड में रखो। इस हफ्ते में आपको 17,700 लेवल 20-30 इसको थोड़ा मार्क करके रखो। यहाँ से रिजेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है और यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, देखो अभी यहाँ पर कितना बड़ा मोमेंटम आ गया, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम आ गया, तो यहाँ पर बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाइंग सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर कोई प्राइस अगर आता है। और इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है ये जो कंडीशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ऐसा कंडीशन जो यहाँ पर हुआ है या फिर ऐसा कंडीशन जो हुआ था क्या खुला मार्केट गैप को खुल के ऊपर ले गया, तो ये सेम चीज़ें यहाँ पर सारे कर सकता है। मतलब आपको किसी दिन ऐसा हो सकता है इस हफ्ते में ये ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस क्लोजिंग देखने को मिलेगा, लो प्राइस। ठीक है, डे लो मार्केट गिरता गिरता आया, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास नेक्स्ट डे को समझ लें मार्केट गैप अप खुल के ऊपर ले जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ। ठीक है, ये कंडीशन थोड़ा यहाँ पर जनरेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जब भी सेलर फंस जाते हैं, ठीक है, ये इस टाइम पे सेलर फंसे हैं यहाँ पर। जब भी सेलर फंसते हैं, जब तक बाइंग मतलब बायर नहीं फंसते हैं, मार्केट बायर को फंसने का कोई टेक्निकल बेसिस पे कोई लॉजिक नहीं देता, जैसे आपका ब्रेकआउट फेल्योर देता है। ठीक है, बायर को फंसाने का बहुत समझ लो ट्रैप रहता है। जब तक वो नहीं देता मार्केट बाय ऑन डिप चलता रहेगा और इस सेलर को मतलब फंसाने का इसका जो मत समझ लो प्रोसेस शुरू हुआ है ये चालू होता रहेगा। ठीक है, ये सारे आपका इनसाइड पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखो, ये आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। और बाकी अगर हाई बोलूँगा 17,700 के आसपास कोशिश देख सकते हैं हाई अभी इस हफ्ते का, और लो जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन के आसपास ये आ सकता है। हो सकता है किसी दिन यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दे पर फिर से नेक्स्ट डे गैप को खोल के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो अभी किसी भी हिसाब से समझ लो ये जो अभी आपका ये जो पॉइंट बना है ब्रेकआउट पॉइंट आपका 440 450 लेवल जो ये जोन है, इसके नीचे अभी किसी भी हालत में इसको नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो सिचुएशन थोड़ा बेयरिश साइड में हो सकता है, पर फिर भी सबसे बड़ा बेयरिश साइन इसके नीचे ही आएगा 17,300। ठीक है, 450 450 के नीचे फिर भी एक तरीके का बेयरिश से शुरू हो सकता है। ठीक है, पर हाँ ज़्यादा बेयरिश नहीं है, थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा मार्केट, पर हाँ आपका प्योर कट टू कट बेयरिश हो जाएगा इन लो के नीचे 17,300, इसके नीचे आपको सेल ही करना है। ठीक है, और 440 के नीचे एक बार लॉन्ग के लिए नहीं देखेंगे, 440 तक मार्केट बाय ऑन डिप बने रहेगा। ठीक है, और बाकी 700 से एक बार ये फॉल हो सकता है इस हफ्ते में, तो अगर मंडे को प्राइस हमें मिलता है सेल कर सकते हो। ट्यूसडे छुट्टी है, वेडनेसडे थर्सडे के आसपास ये प्राइस अगर मिलता है रिकवर करके फिर से बाइंग साइड में भी जा सकते हो। लेवल्स और याद रखना मार्केट यहाँ से बाइंग के लिए बाय ऑन डिप बन चुका है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, इसमें कैसे क्या मोमेंटम आ सकता है। इसमें वीकली चार्ट में अगर देखें बैंक निफ्टी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना लिया है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पर कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाए, पर ये कैंडल में एक ये अच्छा मतलब समझ लो अच्छा तो है, ये स्ट्रॉन्ग है, पर इसका कंटिन्यूशन आना चाहिए। कंटिन्यूशन मतलब आपको ये जो जोन है, ठीक है, ये जो कैंडल का हाई आया है 390, इसके ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग चाहिए या फिर एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक और फॉर्म होता है तो ये हाई एक बार ब्रेक हो सकता है, 42,000 का जो हाई बने एक बार ब्रेक होगा और यहाँ पर कहीं तक यहाँ पर एक बार टारगेट आपका यहाँ पर कहीं आएगी, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है, तो ये टारगेट कहीं 42,300 400 के आसपास यहाँ पर मार्केट आ सकता है, बट ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को देखो अभी ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी जिसमें ज़्यादा नीचे गिरने का पॉसिबिलिटी कम है। इसमें मेरे हिसाब से ये एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, लो 882, यहाँ पर लो देखें 839 819, तो ये सारे 800 लेवल बैंक निफ्टी अच्छा का सपोर्ट बन के आ सकते हैं। बैंक निफ्टी से कोई ट्रेंड लाइन नहीं तो डेली चार्ट देखने में कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी अगर देखोगे यहाँ पर ये भी एक बुलिश तरह के पैटर्न दिखा चुका है, एक बार ऊपर आ चुका है। लास्ट टाइम ये इसका जोन था, इस बार समझ जोन बनेगा और ये हाई एक बार आ जाता है 41,650 के आसपास 700 के आसपास आप सेल कर सकते हो यहाँ पर। और आप समझ लेना आपका टारगेट जो है एक बार ये जोन होना चाहिए, ये आपको लास्ट जोन था, तो यहाँ पर प्राइस मिलता है सेल करोगे 700 के आसपास। यहाँ पर प्राइस अगर मिलता है आपको गैप अप समझ लो तो सेल करोगे। मान लो 700 के आसपास नहीं मिला आपको, कहीं समझ लो 450 के आसपास प्राइस मिल रहा है तो भी सेल कर सकते हो, पर आपका स्टॉप लॉस कहीं समझ लो 550 के आसपास रहेगा। 550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर सेल कर सकते हो। मोमेंटम जो है एक बार अगर मार्केट नीचे आता है तो एक बार हो सकता है ये लो को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी 41,154 और आके कहीं समझ लो मेरे हिसाब से यहाँ पर पहुँच सकता है। ये जो जोन था आपका 40,950, तो ये जोन को याद रखो। और आप निफ्टी में भी काम ऐसा कर सकते हो, निफ्टी में जब 17,500 लेवल आ जाएगा बैंक जो भी प्राइस चल रहा होगा तो समझ लो वो उसके लिए एक समझ लो आपका बॉटम बन सकता है इस हफ्ते का। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। इस जोन को थोड़ा ध्यान से याद रखो, 950 900 बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट बन सकता है। कहीं तक एक जो निकल के आ रहा है मैं आपको डेली चार्ट में दिखाऊंगा। आपका ट्रेंड लाइन जो है कहीं ये जो हाई से जहाँ से फॉल आया था यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मार्क करेंगे तो ये आपका आएगा कहीं ये जोन के आसपास
ठीक है, हमारा थोड़ा टाइम लग सकता है। 42,000 के आसपास जोन आ रहा है, ठीक है, 42,000 के आसपास या ट्रिलियन लाइन के आसपास बैंक एक बार इस हफ्ते में आ सकता है। थोड़ा ज़्यादा बुलिश चल चुका है, तो अगर पॉसिबिलिटी इसमें है, निफ्टी अगर उस हाई को ब्रेक करता है, निफ्टी और 18,000 के आसपास यहाँ पर कहीं आएगा, तो बैंक एक बार ये प्राइस के आसपास भी आ सकता है 42,600 700, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, इसका अगर फिबोनाची में देखेंगे, फिबोनाची के हिसाब से उसका शायद मेरे हिसाब से 60% वहीं पर आ रहा है, ठीक है, 40 to 340, तो यहाँ तक एक बार रिट्रेसमेंट ये कर सकता है, ठीक है। तो देखेंगे मोमेंटम क्या जाते हैं। फिर अभी भी मार्केट बियरिश है, ठीक है, ये सारे डाउन ट्रेंड का अपस्विंग है, डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है, इसको ध्यान से याद रखना। यहाँ पर कोई इन्वेस्टिंग के लिए मत चले जाना अभी फिलहाल इस प्राइस पे। मेरे हिसाब से थोड़ा अभी यहाँ पर पॉज मार्केट में फिर से ले सकता है, यहाँ पर थोड़ा 1-2 हफ्ते 1-2 महीने के लिए मार्केट फिर से यहाँ पर प्राइस को थोड़ा नीचे ला सकता है, ठीक है, इसको देखेंगे और बाकी उसी हिसाब से ट्रेड। क्योंकि देखो सिंपल समझो, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जब भी कोई डेली यहाँ पर इसका 200 डे EMA आ रहा था निफ्टी का, ठीक है, तो 200 डे आपका EMA जो आ रहा है, इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, निफ्टी की बात अगर करूँगा, दूसरी बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। जब भी 2 बार EMA रीटेस्ट हो जाता है ना, मैंने बहुत बार देखा है कि वो फिर से ब्रेक हो जाता है, मतलब वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता, उसका एक ही बार इंपॉर्टेंस रहता है EMA का, ठीक है। ये मगर पहली बार रिटेस्ट होकर चला गया तो मार्केट चलता जाएगा और रुकेगा नहीं। अगर दूसरी बार आ गया तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकता है कि मार्केट तीसरी बार घूम के भी आ सकता है, ठीक है, और उसको ब्रेक करेगा। तो वही मैं सिंपल अभी सोच के चल रहा हूँ। ये अभी अगर आया है अगर यहाँ पर, तो एक बार ब्रेक कर सकता है, और उस केस में आपका हो सकता है मार्केट अभी वीकली 200 डे EMA जो आपका रहता है उसको रिटेस्ट कर सकता है। फिलहाल अभी वीकली बेसिस पर 15,000 के आसपास है, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ अगर 1-2 महीने का ट्रेडिंग ऊपर थोड़ा कर देता है प्राइस के हिसाब से, यहाँ पर 1 महीने के आसपास, लेकिन मार्च महीने के आसपास ऊपर थोड़ा रह जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आपका हो सकता है टाइम थोड़ा बीत जाएगा, और जो आपका 15,000 के आसपास 200 डे EMA है वीकली का, वो थोड़ा और ऊपर आ जाएगा 16,000 के आसपास। तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा नीचे गिर में टाइम लेके वो 200 डे EMA जो है आपका, फिर आपका 16,870 तक जब चला आएगा, समझ जाएंगे वो आपका बॉटम उसके लिए बन सकता है, ठीक है। और उसमें टाइम जो भी जाएगा और आपका मार्केट गिरेगा भी बहुत मतलब लेट में, और मतलब ऐसा मत समझना कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। गिरने का पॉसिबिलिटी में अभी भी बना हुआ है, उसको बैकअप में रखना, उसी हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। तो यहाँ तक उठने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।